नमस्कार, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 43 ईयर्स और ये बिजनेसमैन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस है और प्रेजेंट टाइम में जो इनका बिजनेस है बहुत ही ख़राब चल रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम जहाँ पे माल फंस जाना, पैसे फंस जाना, लोन में फंस जाना, ये सब कुछ तकलीफ़ इनको प्रेजेंट टाइम में हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, पहले हम लोग इस चीज़ का पता लगाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कब तक ठीक हो सकती है कम्प्लीटली। तो अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे इस पाम की, तो हमें पता चलेगा कि लगभग 39-40 ये एज रहेगा अराउंड, जहाँ पे इनकी एक स्ट्रॉन्ग राहु लाइन, लाइफ लाइन, फेथ लाइन और माइंड लाइन को आके कट रही है। एक ही राहु लाइन लाइफ लाइन को भी कट रही है, फेथ लाइन को भी कट रही है, माइंड लाइन को भी टच कर रही है, मतलब कट ही रही है। तो इसकी एनालिसिस ये निकलती है, इसका नतीजा ये निकलती है, इस तरीके का अगर लाइन पाम में हो तो अपने ही किसी रॉन्ग डिसीजन के कारण क्या होती है, पैसे के या करियर में नुकसान हो जाता है। इनका बिजनेस है तो संभवतः बिजनेस में नुकसान मतलब आइदर आप लॉस करेंगे या किसी भी तरीके से फंस जाएंगे, जिसके कारण आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा, जो करीब करीब हमें देखने को मिल रही कि 39 की ईयर्स से ही इनकी शुरू हो चुकी है। उसके बाद भी राहु लाइन है, राहु लाइन फिर भी है जो कट रही है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, ये कट के बाद फेथ लाइन की जो स्ट्रेंथ पहले था, इसको हम लोग अगर फोकस करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और इस एज के आते ही जहाँ पे ये कट रही है, इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पीरियड है, टोटल पीरियड, हम लोग को फेथ लाइन कमज़ोर दिखेगी। फेथ लाइन हल्का है, थोड़ा टर्न ले रही है, बहुत ही ज़्यादा हल्का और धुंधला है, जिनके कारण ये फेथ लाइन जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगी। कब तक है ये प्रॉब्लम रहेगी? लगभग 44 ईयर्स तक तो चलेगा ये प्रॉब्लम। तो अभी भी लगभग हम लोग कह सकते हैं कि और 1 साल तक आपका ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है बिज़नेस में, ये आपका चलेगा। उसके बाद फिर से फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है, फिर से आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। लेकिन अभी भी 1 साल तक ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इसकी रेमेडी है, मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम जो है लगभग यही चलेगा। और एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि लोन कब तक मैं चुका पाऊंगा, 44 से पहले तो आप चुका नहीं पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे चुकाएंगे, क्योंकि ये जो फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है ना, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले जितनी सीधी और स्ट्रॉन्ग थी। इस पार्ट को देखिए, कितनी ज़्यादा सीधी थी ये लाइन और स्ट्रॉन्ग थी, उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपका आने वाला टाइम पीरियड ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस अचीव करेंगे। एक नॉर्मल सक्सेस आपका अचीव होता रहेगा 44 के बाद, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस की उम्मीद मुझे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं और उसके बाद फिर से एक बार फेथ लाइन की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, जहाँ से हम लोगों को बाकी सारी चीज़ों की पता चलेगा। पाम को अगर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, एकदम रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। पाम की साइज़ मीडियम है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? जब जिन लोगों के पाम रेक्टेंगुलर हो, तो ये इनके जो कंडीशन होती है, इनके जो सोच होती है, वो है कि दिमाग लगा के काम करूँगा, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करूँगा। इस तरीके का काम का जिन लोगों को शोभा पाती है, ऐसे लोग काम में ही ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। ऐसे काम में जाइएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत हो, उस काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं ये लोग, क्योंकि फिजिकल लेबर जो है साथ नहीं देती है रेक्टेंगुलर शेप की पाम में। और पाम की साइज़ भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत कर पाएंगे। लेकिन आपने जो बिज़नेस चूज़ किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर देने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बिज़नेस में बहुत बड़ा सक्सेस आपको अचीव करना मुश्किल होगा इस तरीके का बिज़नेस में। ऐसा अगर कोई बिज़नेस अगर आप करते जहाँ पे टोटली मेंटली कामकाज किया जा सकता था, जहाँ पे दिमाग से ही पूरी कामकाज कर सकते थे, उस काम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलता। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब में हमें कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है बिजनेस कंसर्न से। क्यों? क्योंकि आपकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्या कराती है? एग्जीक्यूशन के कामकाज बेहतर करवाती है। विल और लॉजिक पार्ट आपकी अगर हम लोग देखें तो विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी और लॉजिक पार्ट थोड़ी कमज़ोर दिखेगी। तो प्लानिंग करने की क्षमता आप में उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, लोगों को मैनेज करने की क्षमता आप में उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। उसके बदले क्या होगी कि आप एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कोई भी आपको अगर बता दे कि इस काम को इस तरीके से करिए, वो सारे काम काज आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थंब के बीच में हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से है, ये यहाँ से जुड़ नहीं रही है इस पार्ट में। अगर ये 2 लाइन अलग होती, इस तरीके का पैरेलल होती तो बहुत बढ़िया होती, लेकिन पैरेलल नहीं हो रही है। यहाँ पे जॉइंट है
और यहाँ पे एक मुंह जो है खुला है। तो ये बहुत बड़ी साइन तो नहीं है। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल इनकम तो हो जाती है, लेकिन उसको रख पाना मुश्किल हो जाती है अपने अंदर। तो ये एक दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थंब की लेंथ ठीक ठाक है, थंब की लेंथ में बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये लंबी थंब है, जिनके कारण आपकी जो है लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपकी जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक रहेगी। फिंगर की फॉर्मेशन अगर देखें तो सारे जो फिंगर है थंब के ऊपर हमें झुकता हुआ देखने को मिल रही है, सारे फिंगर। ये दिखाती है कि ऐसे इंसान जो होते हैं थोड़े बाहर रहना, घर में ज़्यादा ना रहना, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम पास करना, घर से दूर रहना, एंजॉय करना, ये सब कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर के ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा डिमांडिंग भी होते हैं, अपने रिलेटिव हो, कॉलीग हो, दोस्त हो, उनसे ये जो है लोग हैं थोड़ा ज़्यादा डिमांड करते हैं। छोटी फिंगर काफ़ी लंबी है, जिनके कारण कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी नई जगह पे जाएंगे तो घुल मिल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मरकरी की जो माउंट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बाहर की तरफ जा रही है। इस तरीके का अगर मरकरी माउंट दिखे ना, जहाँ पे आपको इस तरीके का कोन दिखे यहाँ पे, तो समझ लीजिएगा कि वो मरकरी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बाहर की तरफ जाती हुई मरकरी माउंट। और उसके साथ साथ मरकरी की लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी माउंट तक पहुँच रही है। तो ये दिखाती है कि ऐसे लोगों में बिज़नेस की तो सेंस रहती है, बिज़नेस कैसे किया जा सकता है उसकी ये लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, कर भी पाते हैं। तो इन्होंने भी बिज़नेस किया है, क्या क्या तकलीफ़ आई, क्यों तकलीफ़ आई, उसकी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। लेकिन बिज़नेस की सेंस इनमें या समझ अगर हम लोग कहें तो इनमें काफ़ी अच्छी है। आगे भी बिज़नेस में आपको जो समझ है वो रहेगा ठीक ठाक, बिज़नेस आप ठीक ठाक तरीके से कर पाएंगे। सन माउंट को देखेंगे तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं थोड़ा। सन माउंट देखेंगे जगह ज़्यादा नहीं मिल रही है, लाइन जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हार्ट लाइन के बहुत ही ऊपर है। तो ये आपको 52-53 के बाद ये सन लाइन के कारण आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद उस एरिया में आप फेथ लाइन भी देखने को नहीं मिल रही है, स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन। एक धन रेखा है लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर आके ख़त्म हो रही है। तो ये सन लाइन के कारण 52 के बाद आपको ठीक ठाक सक्सेस देता रहेगा ये सन लाइन। लेकिन सन माउंट में जो मेन साइन है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें इस तरीके का काइट की फॉर्मेशन बहुत हल्की देखने को मिलेगी। ये जो फॉर्मेशन बनती है ना, ये विदेश से इनकम की अपॉर्चुनिटी को दिखाती है, या विदेश में फेम आपका चला जाए, आप अब बहुत ज़्यादा फेमस हो विदेश में, देश विदेश में फेमस हो, उसकी भी एक इंडिकेशन को दिखाती है। तो ये साइन के द्वारा ही इन्होंने जो है विदेश से इनकम कैसे किया, इन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया। जो इनकम है इनडायरेक्टली विदेश से ही आती है। तो ये साइन उनको उस तरीके से मदद की। लेकिन सन माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, सन में थोड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि सन के लाइन भी बहुत, एक तो रेक्टेंगुलर शेप पाम है, रेक्टेंगुलर शेप पाम में जो सन लाइन है उसे लंबी होनी ही चाहिए अगर सक्सेस अचीव करनी है। मिनिमम माइंड लाइन तक तो आनी ही है अगर ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करनी है। स्क्वायर साइज़ की पाम में कम लाइन होते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं, जिनके कारण सन लाइन उतनी ज़्यादा ना भी हो तो भी चल जाता है। लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पाम, जिस पाम में मरकरी की लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है, वहाँ पे सन लाइन अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो दिक्कत हो जाती है। तो सन जो है आपकी कमज़ोर है, सन की भी रेमेडी आपको लेनी पड़ेगी। सैटर्न माउंट की बात करेंगे। सैटर्न माउंट क्या कह रही है? सैटर्न माउंट में हमें एक ही धन रेखा देखने को मिल रही है और कोई साइन और इंडिकेशन नहीं है। दबी होनी चाहिए, दबी है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। एक धन रेखा है तो धन की कमी आपको थोड़ी बहुत दिखेगी। दो लाइन हो तो ठीक मानी जाती है, दो लाइन हो तो धन की कमी नहीं रहती। जब भी चीज़ों की ज़रूरत हो उसके लिए धन रहता है। लेकिन जब धन रेखा इस तरीके का हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो उस टाइम में आपके लिए पैसे नहीं रहेंगे। जब उस काम निकल जाएगा आपका, बहुत कष्ट करके आप वो काम कर पाएंगे, उसके बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये तकलीफ़ आपको देखने को मिल जाएगी। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे जब भी ज़रूरत होगी पैसे की उस टाइम में आपके पास पैसे नहीं रहेगा। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है माउंट, ना ही बहुत बड़ी ना ही छोटी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है सलमन रिंग, ये सलमन रिंग की जो लाइन्स है ये बहुत ही छोटी और हल्की है। ये जो लाइन दिखाती है कि निष्ठावान आप है नहीं काम में, आपके काम के प्रति निष्ठा जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। इतनी छोटी छोटी लाइन क्लियर कट ये दिखाती है कि आप बिल्कुल भी निष्ठा नहीं रख पाते हैं अपने काम में।
तो उसकी चेष्टा करिएगा, निष्ठा रखने की चेष्टा करिएगा, हार्ड वर्किंग करिएगा। नहीं तो ये जो लाइन है ये नेगेटिव लाइन है। बड़ी लाइन हो, पॉजिटिव हो, बिल्कुल ना हो, ठीक है, लेकिन अगर हो और इस तरीके का टूटा फूटा और छोटी छोटी लाइन्स हो तो ये बिल्कुल नेगेटिव लाइन है। ये दिखाती है कि निष्ठा की अभाव है। वो तो लाना ही पड़ेगा, वो रेमेडी से नहीं आएगी, किसी भी तरीके से रेमेडी से हम नहीं कर सकते हैं, वो खुद को ही लाना पड़ता है अपने कामकाज में। वो अगर आ जाती है, लाइन्स अगर लंबी हो जाती है तो आपको अच्छी डिज़ायर सक्सेस भी मिल पाएगी। मंगल माउंट की बात करेंगे, इनकी जो बिज़नेस है वो ट्रेडिंग के बिज़नेस है। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, विदेश से प्रोडक्ट बनाया हुआ प्रोडक्ट ये लाते हैं और हमारे कंट्री में ये सेल करते हैं। तो वहाँ पे मंगल का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेडिंग का बिज़नेस टोटली मंगल से ओरिएंटेड होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस सन माउंट से जुड़ गया आपका, जिनके कारण आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग का बिज़नेस जो है वहाँ पे मंगल की ताकत बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे मंगल हमें फ्लैट देखने को मिल रही है। एग्रेसिव मार्स में जितनी भी पावर है, डिफेंसिव मार्स तो बिल्कुल ही फ्लैट है, जगह कम है। तो मंगल की ये कमज़ोरी भी ये दिखाती है कि ये बिज़नेस शायद आपने प्रॉपर चूज़ नहीं किया। किसी और तरीके का बिज़नेस आपको करना चाहिए था जहाँ पे ट्रेडिंग या फील्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल लेते हैं तो आपको फील्ड वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो साइन, जो इंडिकेशन है पाम में मंगल माउंट से, वो ये साथ नहीं दे रही है। तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है जो आपके बिज़नेस की जो आप कर रहे हैं उसका साथ नहीं दे रही है, जिनके कारण भी ये बिज़नेस बहुत बड़ा आप कर पाएंगे उसकी उम्मीद भी हमें कम देखने को मिल रही है। लग्जरी लाइन है तो लग्जरियस लाइफ लीड करना आपका पैशन रहेगा। पैसे खर्च करना, लग्जरी महंगा गाड़ी खरीदना, लग्जरी घर में रहना, लग्जरी कपड़े में पैसे खर्च करना, या जितनी भी लग्जरी है, जो भी सारे लग्जरी चीज़ जो भी कुछ रहते हैं उसमें पैसे खर्च करने का आपका एक नेक रहेगा या इच्छा रहेगा, और आप करते भी हैं। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन तो है पाम में। खड़ी लाइन दिखाती है मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका फल भी मिलेगा। मून माउंट आपकी स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हाई इमेजिनेशन पावर आपका रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ और है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो इंट्यूशन लाइन भी इनके पाम में है। ये जो लाइन है इसे इंट्यूशन लाइन कहते हैं। चंद्र का बलय आपको दिखेगा पाम में, इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों में इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहते हैं। इन लोगों को अक्सर पहले से पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ ख़राब होगा या अच्छा होगा, या दूसरों के बारे में ये लोग समझ पाते हैं कि इनके कुछ ख़राब होगा या अच्छा होगा। तो इंट्यूशन लाइन है, जिनके कारण अगर आप अपने इंट्यूशन को काम में लाते हैं तो उसके द्वारा भी आपको ज़िंदगी में सक्सेस अचीव होगा। अब आप किस तरीके से काम में लाएंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन इंट्यूशन पावर आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब भी आपको कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ हो तो आँख बंद करके बस सोचिएगा उस प्रॉब्लम के बारे में, तो सॉल्यूशन भी आपके सामने आ जाएगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई पावर होती है इंट्यूशन लाइन वालों की। अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो उसका सलूशन भी उन लोगों के सामने ही रहता है। अगर वो थोड़ा सोचे, बैठ के सोचे या ध्यान करे थोड़ी बहुत, तो उन लोगों के सामने सलूशन भी आ जाती है। तो अपने इंट्यूशन पावर का यूटिलाइज़ करिएगा तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आप अचीव भी कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी आपकी ज़िंदगी से, उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की। मेन लाइंस की अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन में कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो जॉब की साइन जैसी फॉर्मेशन है, तो जिनके कारण हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहेगा, ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहेगा। फैमिली में अगर कोई आपका फैमिली डिजीज़ है तो वो होने का भी खतरा ऐसे लोगों में रहती है। यहाँ से एक लाइन फॉल हो रही है जो रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन है। यहाँ पे भी अगर देखें तो थोड़ा बहुत उभरा हुआ है, तो इनके कारण रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी तनाव तो आपकी लाइफ में हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। ये और एक चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, जो लोग बिज़नेस करते हैं, खुद से बिज़नेस करते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, और माइंड लाइन अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो तो ऐसे लोगों में सक्सेस अचीव करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, बहुत लंबा स्ट्रगल। आपकी माइंड लाइन इतनी लंबी है कि पाम के इस तरफ से टोटली उस तरफ जा रही है। मतलब जितनी लंबी हो सकती है माइंड लाइन, उतनी लंबी आपकी माइंड लाइन है। ऐसे लोगों को जनरली परमानेंट जॉब करनी चाहिए होती है, और या फिर अगर परमानेंट कोई काम हो जहाँ पे ये आप ज़िंदगी भर तक एक ही काम करते रहे और बहुत लंबे समय के बाद आपको सक्सेस मिले तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उस तरीके का कामकाज में
ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है धीरे धीरे। लेकिन जब भी ऐसे लोग इतनी लंबी माइंड लाइन के साथ बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो ये और एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लंबे समय स्ट्रगल रहती है आप लोगों में। तो स्ट्रगल के बाद, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद, नुकसान उठाने के बाद फिर जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस जो भी कामकाज आप करेंगे ज़िंदगी में, जो भी नया कुछ शुरू करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, वहाँ पे आपको लंबे समय स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगा। और माइंड लाइन में डिफ़िकल्टीज़ कुछ है नहीं, लेकिन माइंड लाइन की जो पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिल रही है, एक छोटी सी लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है। एम्बिशन काफ़ी हाई है, मेहनत करिएगा तो ये जो आपकी एम्बिशन है उसको आप पूरा भी कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी आप में है। जब भी माइंड लाइन से कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाए तो ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और उस एम्बिशन को पूरा करने की क्वालिटीज़ भी उन लोगों में होती है। यहाँ से एक लाइन अगर देखें हम लोग तो जा रही है सन माउंट की तरफ। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, जब माइंड लाइन से कोई लाइन निकल के किसी माउंट की तरफ जाती है तो वो लोग उसी तरीके का इंसान बन जाते हैं। इनके सन की तरफ जा रही है। ऐसे लोग होते हैं रिस्पेक्ट के भूखे, पोजीशन के भूखे। मतलब इन लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा काम करूँ जिनके कारण मुझे सोसाइटी में या काम की जगह पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले और बड़ी पद मिले। पद और प्रतिष्ठा, नाम, फेम्स, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ इन लोगों को ज़्यादा चाहिए, ना ही के पैसे चाहिए होती है, लेकिन पैसे से ज़्यादा ये लोग उस तरीके का चीज़ चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पॉलिटिक्स भी बहुत बढ़िया करियर रहती है, जहाँ पे आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है, बड़े पद भी मिलती है और रिस्पेक्ट भी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें और एक सिचुएशन देखी, और एक जो लाइन है यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रही है, ये लॉटरी वाली इनकम की लाइन है। ऐसे लोग जो है लॉटरी से इनकम की एक पॉसिबिलिटी रहती है, तो बीच बीच में हो सके तो छोटे मोटे पैसे से आप लॉटरी भी खरीद के अपना लक ट्राई कर सकते हैं। कभी ना कभी आपका लगेगा ज़रूर। इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ आप खरीद ले और उसको एडिक्शन में कन्वर्ट कर ले, ऐसा भी मत करिएगा। जब आपको मौका मिले 100-200 रुपये का आप ज़रूर खरीदिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन और माइंड लाइन बहुत लंबे समय तक एक साथ जुड़े हुए थी, तो ये दिखाती है कि चाइल्ड एज और टीनेज इनका बहुत अच्छा नहीं गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ रही। फाइनेंशियली भी हो सकती है या फैमिली की कोई कारण के वजह हो सकती है जो इनका चाइल्डहुड में प्रॉब्लम थी। उसके बाद लाइफ लाइन ठीक ठाक चल रही है यहाँ तक। यहाँ पे कौन है जिसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी राहु लाइन हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 32-33 तक इनके लाइफ लाइन को कट रही थी। तो वहाँ तक भी इनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो हेल्थ वाइज भी हो सकती है और फाइनेंशियली भी हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड भी हो सकती है, जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो एक कोण बन रही है। ये जो कोण बन रही है ना, ये एज आपका रहेगा लगभग 47-48 के करीब। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस टाइम में हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस एज के करीब आपका कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती है। अगर पहले से कोई डिजीज़ है तो वो होने का खतरा रहेगा। एक असेंडिंग लाइन भी है छोटी सी, तो उससे रिकवरी भी आपका हो जाएगा, रिकवरी भी होगी, लेकिन उस टाइम में ज़रूर कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती है। एक मंगल रेखा भी है, पैरेलल चल रही है लंबे समय तक। तो ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ़ आए, अभी आपका बिज़नेस में तकलीफ़ है, बिज़नेस में प्रॉब्लम है, इससे भी आप उभर जाएंगे, क्योंकि मंगल रेखा है स्ट्रांगली आपकी लाइफ लाइन के साथ साथ चल रही है। धीरे धीरे अपना गैप भी बढ़ा रही है। ये एक परफेक्ट मंगल रेखा है, जिनके कारण ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, उससे आप अगर लड़ते हैं, अगर आप हार मान लेते हैं तो कोई बात नहीं, तो उसका तो और कोई बात ही नहीं होगा। लेकिन अगर हार नहीं मानते हैं और लड़ते हैं तो उसमें आपका जीत ज़रूर होगा। तो इस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। लाइफ लाइन के नीचे से देखेंगे एडिक्शन लाइन है, और इनके एडिक्शन भी है। तो एडिक्शन लाइन हो, लाइफ लाइन के काट के जा रही हो, तो वो जो सारे एडिक्शन होते हैं, उस एडिक्शन के कारण आपको ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम आ सकती है जिनके कारण आपकी सेहत में हानि भी हो सकती है। सेहत में हानि ज़रूर होती है जिन लोगों के एडिक्शन लाइन लाइफ लाइन को काट के एकदम स्ट्रांगली जाए। एडिक्शन लाइन यहाँ से भी उठ सकती है, रियली उठती है, लेकिन मेनली हम लोग देखते हैं कि एडिक्शन लाइन यहाँ से वेनस माउंट से उठ के लाइफ लाइन को काट के चंद्रमा माउंट की तरफ जाती है। तो एडिक्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा। रेमेडी मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी आपको भी खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिक्शन ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी होती है। रेमेडी भी बहुत कम काम कर पाती है अगर आप खुद से छोड़ना ना चाहें।
अगर खुद से छोड़ना चाहते हैं तो जाके रेमेडी काम करेगी, नहीं तो रेमेडी लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। एडिक्शन ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी होती है। तो एडिक्शन से आपको ज़रूर छुटकारा पाना है, नहीं तो ये हेल्थ में ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि 60 के करीब एक स्ट्रेट कट है लाइफ लाइन में। ये छोटी सी कट देखने को मिलती है, लेकिन लेटर एज में जाके अगर इस तरीके का कट हो, क्लीन कट हो, तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट डाल सकती है, तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जो बात करेंगे इनके फेथ लाइन की, यहाँ से हमें इनके करियर के बारे में कुछ और चीज़ की पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे शुरुआत में फेथ लाइन था नहीं, करीब करीब 27-28 के करीब तक फेथ लाइन था नहीं, तो तब तक उनका जो करियर था उतना ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस किया नहीं, या शुरुआत भी बहुत जो उन्होंने किया होगा करीब करीब 27-28 के करीब, जहाँ पे उन्होंने हेल्दी इनकम या कुछ सिग्निफिकेंट उन्होंने इनकम करना शुरू किए। और उसके बाद देखेंगे तो ये फेथ लाइन जो है यहाँ ईस्ट तरफ जा रही है, वेनस या मंगल की तरफ, अगर इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ तक। तो ये जो दिखा रही है कि करीब करीब 30 तक आपका कुछ इनकम था, 27 से लेकर 30 अगर हम लोग कहें तो ये 3 साल आपका मोटा मोटी था। उसके बाद 30 के बाद जो फेथ लाइन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक देखें 30 से लेकर 36-37 तक ये जो फेथ लाइन थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस लाइन भी आके मिल रही है जो एक्स्ट्रा पावर दे रही है। तो ये जो पीरियड थी आपकी ज़िंदगी की, आप कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम पीरियड थी, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद ये दौर, पेजेंट दौर, राहु लाइन की कट, माइंड लाइन, फेथ लाइन और लाइफ लाइन को मिला के एक कट। उसके बाद और एक आ रही है और हल्की सी कट रही है, बहुत ही हल्का है लेकिन फिर भी समझ में आ रही है कि कट रही है। और यहाँ तक फेथ लाइन का हल्कापन और धुंधलापन हमें ये तकलीफ़ दिखा रही है कि 44 तक आपका तकलीफ़ रहेगा। 44 के बाद फिर से हालात ठीक हो जाएगा। ठीक होना मतलब ठीक ही होगा, जहाँ पे आप इनकम करना शुरू कर देंगे पहले जैसा, और अपने लोन वगैरह जो है धीरे धीरे आप किस्तों में चुका देंगे। एकदम एग्जैक्टली किस टाइम में चुका पाएंगे वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि फेथ लाइन में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिली। लेकिन एक जो है 45 के करीब एक लाइन जो हार्ट लाइन से आके कट रही थी, जो हमें रिलेशनशिप में तनाव या डिस्टर्बेंस दिखाती है, ये लाइन जब कटती है ऊपर से आके नीचे की तरफ, उस टाइम में हम लोग ये भी कहते हैं कि इस टाइम में भी आपका कुछ एक्सपेंसेस होगा। आइदर आप इस टाइम में कुछ एसेट खरीदेंगे या कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आके फेथ लाइन को कटती है, राहु लाइन को देख लीजिए किस तरीके से आती है, आइदर ये पैरेलल आती है या नीचे से ऊपर की तरफ कटती है। ये सारे नेगेटिव होती है, इसमें नुकसान हो जाता है, पैसे फंस जाता है, लोन लेके फंस जाते हैं लोग। लेकिन जब ऊपर से कोई लाइन आके कटे फेथ लाइन को, तो उस टाइम में भी एक्सपेंस होती है, लेकिन उस एक्सपेंस को हम लोग किसी काम में लाते हैं, जैसे कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, कोई एसेट खरीदना हो। इस तरीके का जो इंडिकेशन देखने को मिल रही है करीब करीब 45, तो हो सकती है कि 45 के करीब आप जो है अपना लोन चुका पाए, क्योंकि जो लोन चुका पाना है वो भी किसी तरीके का इसी तरीके का पॉजिटिव एक्सपेंसेस ही आपके लिए होगा। उसके बाद ये जो लाइन आकर टच कर रही है माइंड लाइन, इसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इस लाइन की जो मीनिंग है वो दूसरी है, और ये टच कर रही है तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फाइनेंशियली कैसी रहेंगे आप? फाइनेंशियली मोटा मोटी है, बहुत बड़ा हाई सक्सेस हमें मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपर माउंट की जो जगह है वो कम है, अपर माउंट की जगह कम है। सन माउंट जो है बिल्कुल फ्लैट है, इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। जुपिटर माउंट मोटा मोटी है, किसी भी माउंट में हमें आइडेंटिकल कोई पॉजिटिव साइन भी देखने को नहीं मिल रही है। तो जिनके कारण क्या होगा, फाइनेंशियली आप मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ही एंजॉय कर पाएंगे, उतनी आपकी पाम में हमें देखने को मिल रही है। रेमेडी के लिए मैं दूसरी एक छोटी सी ऑडियो फाइल बना के आपको भेज दूंगा, वो सारे रेमेडी करना पड़ेगा आपको, अगर आपको इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से कुछ रिलीफ पानी हो। पूरा 100% रिलीफ नहीं हो पाएगी, जितनी हो पाएगी वो मैं बता दूंगा। शुक्रिया।